स्वामी ब्रह्मानंद, जिनका जितना स्मरण किया जाए कम है, उनका आशीर्वाद है कि आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। आज उन्हीं का इतना त्याग मूर्ति, जिन्होंने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया, ऐसे स्वामी जी जो बुंदेली बोलते थे संसद भवन में, तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी हिल जाती थी। उनके बारे में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, एक छोटे से गांव रावतपुरा से बिलोंग करते हैं। कवि जी अपना नाम बताएंगे और स्वामी जी की जो बुंदेली है, देसी बोलते थे, उसकी लाइनें में कुछ आपने लिखा है वो भी हमें सुनाइए। छात्र भी सुन रहे हैं, बच्चियां भी सुन रही हैं। देखो भैया, सभी जनन खां, सभी भैया बहनन और बाल गोपालन खां, कवि तेज प्रताप सिंह सेंगर की दो ही हाथ जोड़ कर राम राम पहुँचे। भैया हमने सुनो हैं कि हमारे खान सर जी, अब लड़का बतियाता उतने गली में जब हम चले आते कहते हमें तो खान सर जी से मिलने, हमें तो खान सर जी से मिलने। और बोले हमारे खान सर जी ऐसे हैं कि चाहे कौन हो, को सवाल पूछ दे हाल उत्तर दे दे। तो हमें अपने पूज्य स्वामी जी की बहुत पुरानी बात याद आई। कौन सी आई? फसी लड़ोर। फसी लड़ोर, आप बुंदेली हैं तो समझ जाएंगे। और जब कोई किसी तरह का काम फंस जाता है उसको बुंदेली में ऐसे बोला जाता है। हाँ भैया जी, और इसका अच्छे से वर्णन कर पाए। हम बता रहे अपन खां, तो हमने सोचो कि काय हम काय ना खान सर जी से एक प्रश्न पूछ लें मंच पे, शायद समय मिलो ना मिलो। आप माइक से पूछ दो, कमेंट में ही जवाब। तो हम ही उनसे एक प्रश्न पूछते हैं। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है भैया, कहने लगा यार तुम बड़े बेलिया हो। अब जो बेलिया का है, कौन रोग है जो बेलिया, कौन सी बला को ना हुआ बेलिया के भूत परीता है बेलिया। तो हम सर जी से एक सवाल कर रहे हैं, ई बुंदेली कहावत के माध्यम से, ई कविता के माध्यम से। जी को शीर्षक है कविता को फसी लड़ोर, या जो समझ लो कोई को शीर्षक है बेलिया। स्वागत है। तो एक कहावत बुंदेली में मन में सरगुन लइयो और बोल दे तुम बड़े बेलिया, ई को भेद बताइयो। और कौन रोग तो बला बेलिया, जाने कहते बेलानो। और नई पीढ़ी नहीं जाना तीखा, बूढ़न को है जानो। नई पीढ़ी नहीं जाना तीखा, बूढ़न को है जानो। और जी खां भी जो पकड़ ले तो बेलिया, जी खां पकड़ ले, जी खां भी जो पकड़ ले तो नंग नंग खां टोरत तो। और पूजा लगे करती तब जो बड़े खां छोड़त तो। फसी लड़ोर, फसी लड़ोर सर जी, फसी लड़ोर पूज्य स्वामी जी, फसी लड़ोर पूज्य स्वामी जी संसद में बोले थे। और बड़े बड़े विद्वान प्रवक्ता डिक्शनरी खोले थे। पल्ले ही नहीं पढ़ो का कह गए स्वामी जी, समझ नहीं पाए। फसी लड़ोर पूज्य स्वामी जी संसद में बोले थे और बड़े बड़े विद्वान प्रवक्ता डिक्शनरी खोले थे। और सेंगर कछु परो न पलने और खूब किताबें छानी और बोले धन्य धन्य स्वामी जी, धन्य बुंदेली बानी। क्या बात है, बहुत अच्छी लाइनें थी। अच्छा, पसंद आया? आज खान सर पटना से यहाँ पधारे हैं। कुछ ही क्षणों बाद उनको स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2024 मिलना है। बच्चियाँ हमारे साथ हैं, बच्चियाँ बहुत हुनरमंद हैं और बच्चियों से ही कहेंगे कि बेटियाँ अगर पढ़ती हैं तो दो कुल को रोशन करती हैं। तो हमारे साथ कुछ बच्चियाँ हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम ज्योति नामदेव है, मैं राठ से ही हूँ। राठ से हैं, ये BNB में पढ़ती हैं। हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है कि खान सर राठ आ रहे हैं? जब ये पता चला था कि इस बार खान सर को अवार्ड मिलने वाला है, मुझे तो बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वो इसी लायक हैं। वो मतलब कि क्या होता है, एक टीचर होता है जो बच्चों के भविष्य को बनाता है। टीचर से बड़ा कोई नहीं हो सकता, वो रियल में हीरो होते हैं। और मतलब कि मैं व्यक्त नहीं कर सकती कि क्या क्या शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे अगर मैं उनके बारे में कहूँगी तो। वो इतने महान टीचर हैं, लोगों की जिंदगियां बनाते हैं। और वैसे तो बच्चों की एक एक जॉब लगती है, लेकिन वो 4-4 जॉब दिलवाती हैं। वो महान है, बहुत महान है। और मैं बुंदेलखंड के बारे में भी एक कविता कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि मैं वहाँ बोल पाऊँगी कि नहीं, लेकिन यहाँ तो मैं बोलूँगी दम से। बिल्कुल, सर का और इंटरव्यू भी आएगा तो सर आपको जरूर सुनेंगे, यहीं से आप बोल दीजिए। सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, कि सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, पावन पुण्य पवित्र कथा यह प्राणों से भी प्यारी। और पुष्पों की पंखुड़ियों से ज्यादा भी है कोमलता, पुष्पों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा है कोमलता। इस माटी में सदा झलकती गंगा सी निर्मलता। और सौर्य वीर के साहस का पर्याय कहूँ तो कम है, और बुंदेली वीर कथाओं का अध्याय कहूँ तो कम है। और बुंदेलखंड को भरतखंड की शान कहूँ तो कम है, और बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूँ तो कम है, और बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूँ तो कम है। क्या बात है, ये
बुंदेलखंड की माटी की बिटिया है और खान सर को जब ये बेटी की आवाज़ सुनेंगे तो खान सर को भी बहुत खुशी होगी। बच्ची बहुत हुनर है तुम्हारे अंदर। आज जब खान सर यहाँ आ रहे हैं राठ में, सब लोग स्टूडेंट इकट्ठे हो गए हैं, पुरस्कार समिति के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे अच्छे अच्छे टीचरों को जब सम्मान देते हैं उनके बारे में भी मिलना चाहिए। रियल हीरो है, इनको जरूर मिलना चाहिए। इनको जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, खान सर तो ज्यादातर लड़कियों की खिंचाई करते रहते हैं, तो उससे बुरा तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। हाँ। क्योंकि क्या होता है कि कुछ होती हैं लेकिन हर नहीं होती। कुछ लड़कियां होती हैं, मैं लड़की हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि मैं हर लड़की की बुराई करूँ, लेकिन कुछ रियल में होती हैं और मतलब कि कुछ ना किसी में तो कोई खराबी होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। कोई भी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी इंसान, आप हो मैं हूँ, कोई भी हो, कभी भी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। किसी ना किसी में तो कोई कमी होती है। खान सर के बारे में अगर कहा जाए, खान सर आपको सुन रहे हैं, उनके बारे में 2 शब्द कहे जाए, आज क्या कहेंगे उनके लिए? मैं यही कहूँगी कि ऐसे महान टीचर होना चाहिए। क्या चाहती हैं, जैसे पटना में ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, हमारे बुंदेलखंड में भी खान सर ऐसा सोचें बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए? चाह रही हैं इस तरह की एक ऑनलाइन क्लास या कुछ यहाँ बुंदेलखंड में भी खान सर लगाएं अपना? जी जी बिल्कुल ये अपील करेंगे? यस। पटना में तो है, तो वो तो पढ़ रहे हैं, हम लोगों को भी चाहिए। आपको भी ऑफलाइन पढ़ना, ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ना है। बिल्कुल। वो अलग ही माहौल है। मैं पटना गया था खान सर की कोचिंग, जब 5-5 हज़ार बच्चियाँ ऐसे निकलती हैं, वहाँ का माहौल मैं बेटा बता दूं कि जब मैं पटना गया था, खान सर की जब कोचिंग वहाँ से निकलती है तो पूरा रास्ता जाम हो जाता है। भिकना पहाड़ी एक इलाका है जहाँ खान सर कोचिंग चलाते हैं। खान सर के पास 40 रुपये नहीं थे जब उन्होंने शुरुआत की थी। आज उनका हौसला देखिए कि खान सर ने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसी ही बच्चियाँ हैं, कुछ और बच्चियाँ भी बात करेंगे। स्वामी ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज राठ में हैं हम, और आज खान सर को 2024 स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार मिल रहा है। क्या नाम है बेटा? हमारा नाम नैन्सी। नैन्सी, कौन सा गाँव है? ये हमारा गाँव पचकुरा। पचकुरा से हैं। कौन सी क्लास है? BSc फर्स्ट सेमेस्टर। कैसा लग रहा है आज खान सर यहाँ से आ रहे हैं, पटना से यहाँ आ रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। हमने तो सोचा नहीं था कि हम सर से मिल पाएंगे, इसलिए खुशी हो रही है। सब बच्चियों में खुशी, आपको भी खुशी है? या सर, बहुत ज्यादा। हाँ। क्या कहना चाहेंगे खान सर के लिए? मतलब मैं तो उनसे मिलना चाहती हूँ, मतलब मुझे तो वो भगवान के बराबर लगते। सच में बहुत खुशी हुई जब पता चला कि वो आ रहे हैं। अगर मतलब पूरी रात यही प्रार्थना की कि बस वो मिल जाए देखने को। आंखें भी देखें, ये प्यारों से बच्चियों की आंखों में आंसू आ गए हैं। कुछ बच्चियां इस तरह भी। बेटा तुम सुना रही थी, तुम बहुत अच्छा बोल रही थी, वो सुनाना वो लाइनें जो सुना रही थी, आपने अभी चैनल पे वक्तव्य दिया था। मैं कुछ इतना ज़्यादा मुझे आता नहीं। मैं खान सर के वीडियो देखती हूँ तो मुझे उनसे एक्सप्रेशन मिलती है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मुझे उनकी लाइफ से मुझे बहुत एक्सप्रेशन मिलती है। मुझे लगता है कि मैं हाँ कुछ कर दूँगी। मैं अपने घर के लिए भी कर सकती हूँ। जैसे खान सर तो बच्चियों को बहुत डांटते हैं, लड़कों को बोलते हैं कि लड़कियों से दूर रहो, तितलियों से दूर रहो, ऐसे बोलते हैं। नहीं तो खान सर ये भी बोलते कि ये जो मगरमच्छ है उनसे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं रहता। वो कभी भी पलट के काट सकते, खा सकते, तो मैं उनसे भी दूर रहो बच के। वो सर ऐसे बोलते रहते कि हाँ चांद तारे तोड़ के ला देंगे, रियल का चांद तारा कोई नहीं लाने वाला, वहाँ हम ही लोगों को जाना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा तो हम ही लोग मर जाएंगे। ऐसे तो वो सर बोलते हैं ना कि मतलब ऐसे बोलेंगे कि तुम लोगों को भाई बच्चियाँ हैं, बच्चियों मतलब ऐसे बोलते लड़कों को फंसाती हैं लड़कियाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लड़कों में भी कमी होती है, लड़कों को लिए भी बोला जाता है लड़कियों में कमी नहीं होती। लड़कियाँ बहुत अच्छी होती, वो हैंडल कर लेती है सब कुछ। लेकिन ये जो लड़के होते ना, वो उसमें अभी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो उसमें भी कमेंट पढ़ लेना, वो पढ़ते नहीं है, वो लड़कियों के लिए कमेंट करते रहते हैं। सर बीच में कमेंट भी पढ़ के सुनाते हैं। नाम क्या है बेटा आपका? वैष्णवी सिंह परियार जी। चालू रहिए, बताइए। हाँ तो वो बोलते हैं, मतलब ऐसे बोलते कि हाँ लड़कियां जो कमेंट वगैरह पढ़ते हैं, सर बोलते हैं कि देखो यही है लड़के तेजस्वी भविष्य बनाने वाले। मैं ऐसे बोलते, सब बोलते ना कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा वो मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, ये वो, ये कुछ नहीं है। कि किसी के घर से तो लड़कियों को बाहर पढ़ने भी नहीं दिया जाता। अगर कोई लड़की बाहर का एग्जाम भी निकाल लेती तो उसको जाने नहीं दिया जाता। अब ये जो ऑनलाइन टीचर वगैरह पढ़ाते हैं, बस उन्हीं का सहारा रहता है, उन्हीं से हम लोग पेपर निकाल पाते हैं। छात्रों से जब बात करते हैं तो छात्र कहते हैं कि सर लोग भी लड़कियों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं, लड़कियों को आगे बिठा देते हैं और लड़कियों के बार बार क्वेश्चन का जवाब देते हैं। लड़के दोबारा पहुंचे तो डांट देते हैं, ऐसा करते हैं क्या? अगर कोई लड़का अगर
अगर रात में 9-10 बजे चला गया घर से, कोई कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा। अगर कोई लड़की चली गई तो सब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अगर लड़की यहाँ से कॉलेज तक जा रही तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि मेरी लड़की कहीं जा रही है, कहीं बीच में कुछ हो गया तो, इसलिए टीचर इसलिए वो करते कि जिससे बच्चियाँ थोड़ा आगे बढ़े। अगर बच्चियाँ ही पीछे रह जाएंगी तो लड़कियाँ के लिए क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। बच्चियाँ आजकल कुछ किसी में कम नहीं है। कब से फॉलो कर रही हैं वैष्णव खान सर को? मैं मतलब मैंने 9-10 से कर रखा है। मैंने जब से मैं जान रही हूँ, मेरे पास फ़ोन वगैरह 9th में ही आया था। जब से आया फ़ोन तब से मैं कर रखा हूँ। मैं अगर खान सर से मिलने का मौका मिला तो वैष्णव जी क्या कहेंगी सामने? खान सर से बोलेंगे सर थोड़ा तो बच्चियों की साइड भी लिया करें। तो बहुत लड़कों की साइड कुछ ज़्यादा ही लेते, बच्चियाँ भी हैं। कुछ कोई और कहना चाहता है जी बेटा? मेरा नाम मौसम है, मैं मुंदगांव से बिलोंग करती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि खान सर जैसे पटना में ऑफलाइन कोचिंग ले रही हैं तो यहाँ राठ में भी ऑफलाइन लेने की कृपा करें, क्योंकि हम ऑनलाइन तो ले ही रहे हैं, लेकिन माता पिता हैं जो बच्चियों को कम भेज रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो हम ऑफलाइन तो ले नहीं सकते, इसलिए वो बुंदेलखंड में भी एक क्लास चालू करवाएं। क्लास चालू करने की कृपा करें। वो हमसे मिलेंगे तो हम ऐसे ही बोलना चाहेंगे। बढ़िया। और मैं भी इस बच्ची के हाँ में हाँ मिलाऊंगा कि खान सर राठ आ रहे हैं। खान सर अब एक नाम बन गए हैं, ब्रांड बन गए हैं, तो हमारे बुंदेलखंड राठ के बारे में भी सोचें। बच्चियाँ अपील कर रही हैं कि यहाँ भी एक कोचिंग खोली जाए। अच्छा चल, हाँ बेटा। मेरा नाम दीक्षा है, मैं बड़ा से हूँ। हाँ, मतलब चाहते सर मतलब यहाँ पर आएंगे तो बहुत खुशी होगी उनके लिए। मतलब लड़कों को भी कुछ ले लूँ सवाल क्या? हाँ सर ले सकते हो। हाँ बेटा। नमस्कार सर, चलो आप मैं पहुंचो। आपके जनता के राज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ब्रह्मानंद जी की आ गए हैं, देखना भाई लड़के। स्वामी जी स्थल पर आप पधारे। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश भैया जी। हाँ। एक खान सर की लाइन है, जी जी। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। अच्छा। जो खुद जहाँ वहीं नहीं पर रहते हैं, जो खुद वहीं पर रहते हैं मगर दूसरों की मंजिल तक पहुँचा देते हैं। हाँ। खान सर का जो चैनल है अब एक ब्रांड बन चुका है। जी। खान सर आज स्वामी ब्रह्मानंद जी की तपोस्थली भूमि पर पधार रहे हैं। कुछ क्षणों के बाद स्वामी जी की तपोस्थली भूमि पर आएंगे और उनको स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2024 मिलेगा। खान सर को जहाँ तक सोचना चाहिए कि एक शिक्षण केंद्र यहाँ भी डालना चाहिए। खान सर ने बहुत मोटिवेट किया है बच्चों को। तो क्या आपको एक उदाहरण बताएं जो खान सर का उदाहरण आपको याद हो? उदाहरण तो बहुत देसीपन के उदाहरण भी देते हैं खान सर, बताइए कोई उदाहरण। खान सर एक उदाहरण देते हैं कि लड़कियों की ये ऐसे बाल संभालने पर ना जाएं। तो खान सर कहते हैं कि ये बाल संवारना या फिर कुछ करना ये आपको फंसाने के एक जाल होते हैं। अच्छा। इस पर न पड़े और अपने जो एक गोल है उस गोल पर अपना ध्यान रखें। तो फंसते हो भैया ऐसे जालों में? हाँ, कुछ बच्चे फंस जाते हैं। हाँ। आपके साथ अभी क्या है? मैं यही BSc एग्रीकल्चर साइंस का स्टूडेंट हूँ। आपने कभी किसी लड़की को टोका कि ऐसे आप बाल ना करें, मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं टोका? नहीं टोका। लड़के तो सिर्फ 2 बाल निकालते, लड़के तो ऐसे ही करते रहते, पूरे ही बाल कर देते। लड़के तो ऐसे बाल करते हैं, लड़कियां कह रहे हैं ऐसे। लड़कियां तो केवल 2 बाल निकालती हैं, वो कह रहे हैं। लड़के तो कहीं बीच से मांग, कहीं तेरे नाम, ये सब करते हैं। मैं जानवी परिहार जी का जवाब देना चाहता हूँ कि हर लड़के मतलब ऐसे नहीं होते जो वो बोल रही हैं ना कि कोई भी छेड़ देता है। ये तो देश ना चले, हम लोग भी लड़कियों के साथ हैं। इन लोगों ने तो पूरे लड़कों को बदनाम करके रख दिया है, हम लोग इनके साथ हैं। अगर कोई छेड़ता है जगह जगह तो हर लोग वैसे ही नहीं मिलते हैं। इनको एक नज़र से सब लोग गंदे देखने लगे तो ये तो देश ना चले। नहीं, जानवी जी का आपने उनने कहाँ ऐसा कहा है? आप लड़कियों के 2 बाल जाल लगते हैं और ये लड़कों के पूरे ये रखे रहते, टकला हो जाए ना, क्यों जाल लड़की वही बात हो रही कि लड़कियों के जो बाल हैं, खान सर ने उस पर बोला था, उनके 2 बाल जाल लगते हैं। तो आपका ये घोंसला है, वो क्या कह रही हैं ऐसे? हमारा घोंसला नहीं होता, हम लोग आर्मी कटिंग भी कटवाते हैं। हम देश के लिए बाल कभी शौक से रखते ही नहीं हैं। अच्छा, कोई आए स्टूडेंट, हाँ क्या कह रहे हैं? जानवी के जवाब कोई ये देगा सवाल? जी हाँ, लड़के जानवी कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अच्छा कवि जी, हाँ कुछ क्या कहना चाहते हैं? देखें बेटा, कवि हैं, शायद कुछ लाइन सोच के रखे होंगे, तो अभी देखें उम्र का तजुर्बा भी है, क्या कहना चाहते हैं? अभी सर आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। जी जी। आपने कहा कि हमारी बेटियां दोनों कुल को रोशन करती। जी जी। तो शब्द याद आ गए मुझे। सुनाई कि बेटा, अच्छा लगे तो तालियां बजाना। पिता माता में बेटी समन सुत का प्यार होता है। पिता माता में बेटी समन सुत का प्यार होता है और बेटी से ही दोनों कुल का ही उद्धार होता है।
जहां आंगन में गूंजे ना यदि बेटी की किलकारी, तो वो आंगन कैसा है? ससी बिन रैन ज्यों बेटी बिना घर द्वार होता है। क्या बात है। सम्मानीय खान सर जी की बात मुझे याद आई। मैंने उसमें देखा मोबाइल पे। जी जी। तो जब कोई शुभ कार्य किया जाता है, सुनिएगा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। जब कोई शुभ कार्य कोई करता है तो उसे मुश्किलों का सामना करना होता है। जब खान सर जी ने कोचिंग का शुभ कार्य आरंभ किया तो धमकियां मिलने लगी। खान सर जी हमले हुए। जी हमले तक हुए। खान सर जी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। देखें कितनी शालीनता से जवाब दिया उन मूर्खों को। जी लाइन है आपकी कि वो लोग ऐसे प्रयास कर रहे थे कि जैसे कोई लुंगी से हाथी को ढकना चाहे। तब मैंने सर चिंतन किया, मनन किया। जी मैंने कहा लुंगी से हाथी के अंग को ढका जा सकता है, सर तो ढक सकता है, लेकिन वो मूर्ख ऐसा प्रयास कर रहे थे कि जैसे कोई कपड़े में अग्नि को बांधने का प्रयास कर। क्या जवाब है। बहुत जय हिंद, जय खान सर, जय बुंदेलखंड, जय स्वामी। आप भी कैसी लगी सर की बातचीत आप बेटियों के लिए? बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा हम लोगों को लगता है कि हाँ कोई तो है हमारे सपोर्ट में। नहीं बेटी नहीं, आपके सपोर्ट में हम सब लोग हैं। देखें बच्चे भी तालियां बजा रहे थे, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है ना कोई है। आज जो वही बात फिर आ जाती है कि वो भाई है, हर भाई को अपनी जैसे बहन लगती है ऐसे हर लड़की को देखना चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा अगर कोई अच्छे संस्कार सिखाता है तो हर लड़की को वो अच्छी नज़र से देखता है। यही घर के संस्कार हैं। तो हम बच्चियों के साथ हैं, बच्चों के लिए भी आप तालियां बजा दें। किसी से कोई खान सर भी एक लड़का है और मैं भी लड़का हूं, तो ये नहीं है कि कोई लड़कों से कंपटीशन हो। आप देख रहे थे जनता का राज, थोड़ा सा कैमरा घुमा दें चारों तरफ। बच्चों में बहुत उत्साह है। ये स्वामी ब्रह्मानंद की कर्मस्थली है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम आज यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों बाद खान सर राठ आने वाले हैं और यहाँ पर बच्चों का इंतजार, अब सब्र की बांध टूट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहती हो? हाँ बोलो। कहाँ पूजा करे आई? मंदिर वर्शिप। हाँ मंदिर, टेंपल। और खान सर तो कहते हैं कि स्कूल आओ, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? स्कूल, माय बेस्ट स्कूल। कौन सा बेस्ट स्कूल? राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, तो आप खान सर से मिलने आई हो? हाँ मिलने आए हैं। ठीक है। हाँ बेटा। खान सर के बारे में कुछ लाइन कहना चाह रही हूँ। जी नाम बता बेटा। मेरा नाम महक है, मैं यहीं की राठ से हूँ। मैं खान सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। माय नेम इज राधिका। आप व्हाट इज योर नेम? मेरा अवधेश नाम है जी। मैं खान सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। उड़ना है तो उड़ो परिंदों की तरह, उड़ना है तो उड़ो परिंदों की तरह, धरती में क्या रखा है। खान सर ने एक लाइन कही है, उड़ना है तो उड़ो परिंदों की तरह, धरती में क्या रखा है। जीना है तो जियो हर सक्सेस के लिए, माँ बाप में क्या रखा है, माँ बाप में क्या रखा है। माँ बाप भी एक दिन छोड़ देते हैं, बिना सक्सेस हुए, बिना पैसों के, बिना उसी के पास जाती हैं जो जिनके पास पैसा होता है, और उनको भी बदनाम कर देते हैं जिनके पास पैसा भी नहीं होता है। पर मैं माँ बाप के साथ एक लाइन भी कहना चाहती हूँ कि माँ बाप भी एक बहुत अच्छे होते हैं कि माँ बाप ने एक हमें शिक्षा दी है, संस्कार दिया है, संस्कारों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो इसलिए हम खान सर के बेटियों के लिए एक चीज़ और बता दूं बेटा, खान सर के आप तो क्रेज है ही, शायद आप जानते ना हो, तस्वीर दिख रही है सुश्री मेघा परमार। उनके बारे में पढ़ना, वो अभी तक एवरेस्ट पे चढ़ी और एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता है कितनी है। ऑक्सीजन कम हो जाती थी अपनी जान पर खेलकर। तो बच्चियों ने बहुत नाम किया। ऐसा नहीं है कि खान सर, वो भी आज हमारी मुख्य विशेष अतिथि हैं और मुख्य अतिथि में BKS सर, संजय सर भी आ रहे हैं। तो लड़कियों के लिए जब आप उनको भी सुनेंगी ना, परमार जी को, मैं उनको अभी होटल में मिला हूँ, बहुत कमाल की वक्ता है और बहुत अच्छा बोलेंगी वो।